Get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, अभी तक नोकिया को देख के आपको लगा होगा कि नोकिया स्मार्टफोन्स नहीं बना पाया इसलिए फेल हुआ, बट सच्चाई तो ये थी कि नोकिया एक इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी जो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ही फेल हुई है। अगर नोकिया एक टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी थी जिसका मार्केट शेयर 90% था, तो वो आखिर फेल हुई कैसे और किसकी वजह से? एंड अगर यही फेलियर स्टोरी सुनने में आपको इंटरेस्ट है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड आराम से बैठो, क्योंकि इस केस स्टडी में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो कहानी शुरू होती है 2007 में, जब एप्पल ने अपना सबसे पहला आईफोन लॉन्च किया और लोग कीपैड फोन्स की जगह स्मार्टफोन्स यूज करने लगे। आईफोन लॉन्च होने के करीब 10 साल पहले 1998 में नोकिया इंडिया का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बन गया था, जहां 1995 में नोकिया ने 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया था एंड 1999 में 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट। एंड अभी सिलसिला खत्म नहीं होता। इवन 2003 में नोकिया ने नोकिया 1100 लॉन्च किया जो वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग मोबाइल फोन था, एक कीपैड फोन जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिका। अब एक ऐसी कंपनी जो इतना पैसा कमा रही है और दुनिया को लगातार इतने बढ़िया मोबाइल फोन्स बना के बेच रही है, उसके साथ क्या ही गलत हो सकता है? अब समझना, कंपनी जितनी बड़ी होगी उसके एम्प्लॉयज उतने ही ज्यादा होंगे एंड उनको मैनेज करना उतना ही मुश्किल होगा। एंड यही नोकिया के ऊपर बैकफायर हो गया। नोकिया लगातार बेस्ट सेलिंग मोबाइल फोन्स बना रही थी एंड कंपनी के सारे इंजीनियर्स को लगा कि हम तो बेस्ट इंजीनियर्स हैं एंड हमको कौन बीट कर पाएगा। बट दिक्कत यहाँ आती है कि 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ था, तब वो लाए थे टच स्क्रीन फोन जो iOS टेक्नोलॉजी पे वर्क करता था। नोकिया। एंड यहीं से नोकिया समझ गया था कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है एंड अब स्मार्टफोन्स एंड टच स्क्रीन फोन्स चलेंगे, ना कि कीपैड फोन्स। इवन 2007 में सैमसंग भी आईफोन को देख के पीछे नहीं हटा एंड उनने भी अपना पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता था। अब क्योंकि नोकिया कंपनी इस एरोगेंस में थी कि हम वर्ल्ड को बेस्ट फोन्स ही देंगे, इसलिए उनने भी iOS की तरह अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया जिसका नाम था सिम्बियन OS। अब प्रॉब्लम ये थी कि iOS सालों की मेहनत के बाद एक इनोवेशन था जो कि सक्सेसफुल एंड पावरफुल था, बट सिम्बियन एक सॉफ्टवेयर था जो iOS को टक्कर देने के लिए बनाया गया था, जिसमें कोई खास इनोवेशन नहीं था। आफ्टर द लॉन्च नोकिया ने 2010 में आईफोन को किल करने के लिए अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया एंड लोगों को सैमसंग के एंड्रॉइड और iOS के कंपैरिजन में सिम्बियन का सॉफ्टवेयर बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड यहीं से शुरू हुआ नोकिया का डाउनफॉल, जहां मार्केट में उनकी पकड़ जाने लगी। अब हर साल एप्पल अपने आईफोन का एक अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च कर रहा था एंड वहीं सैमसंग भी लगातार इंप्रूव्ड एंड्रॉइड सिस्टम के साथ नए फोन्स मार्केट में ला रहा था। बट क्योंकि नोकिया के शुरुआती स्मार्टफोन को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, उनको अपग्रेडेशन करने में बहुत टाइम लगा, जिससे वो मार्केट की पेस को मैच ही नहीं कर पाए। इवन नोकिया की इंजीनियरिंग टीम को भी ये पता था कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब है, बट स्टिल वो अपने टॉप लेवल मैनेजर्स को ये बात जाके बता ही नहीं पाए क्योंकि उनको डर था कि उनकी नौकरियां ना चली जाए। क्योंकि नोकिया कंपनी ने अपना मेजर पैसा इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए लगा दिया था जो सक्सेस नहीं हुआ एंड ये बात अपने बॉस को बताना एक एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए अपने सेल्फिश रीजंस और इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से नोकिया कंपनी कभी ग्रो ही नहीं कर पाई। रीजंस बहुत सिंपल थे। नोकिया का मार्केट शेयर लगातार डाउन जा रहा था, लोग उनके महंगे और कम फीचर वाले फोन्स को खरीद नहीं रहे थे एंड ग्रेजुअली सैमसंग अपनी जगह बना रहा था। अब नोकिया को ये तो पता था कि अगर वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने जाएंगे तो उनको कम से कम 3-4 साल लग जाएंगे, जिससे उनका बचा कुचा मार्केट शेयर भी डाउन हो जाएगा। एंड अगर वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्विच करेंगे तो उनको स्क्रैच से अपने मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग वापस से शुरू करनी पड़ेगी। एंड यही एक रीजन बन गया जहां नोकिया ना अपने मोबाइल फोन्स को चेंज कर पाया ना ही अपग्रेड। एंड यही बात टॉप मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स को जब तक पता चलती तब तक बहुत देर तो हो ही चुकी थी, बट नोकिया कंपनी लॉस में भी जाने लगी थी। एंड यही दिक्कतों को हटाने के लिए नोकिया ने करी सबसे बड़ी गलती, जब 2013 में नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया 30,000 करोड़ में। असल में इस डील से ना नोकिया का फायदा हुआ ना माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज OS वाले फोन्स मैन्युफैक्चर किए नोकिया से मर्जर करके, जो कि टोटल फेल हो गए। एंड इवन इतनी महंगी डील करके माइक्रोसॉफ्ट भी नोकिया के लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाया, क्योंकि कंपनी के फाउंडर्स को ट्राई करके 2-3 साल बाद एक कमबैक करना चाहिए था, जिसकी जगह उन्होंने अपनी कंपनी सेल ऑफ करके अपना पैसा रिकवर करने का सोचा। अब इस बात पर आते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिला। नंबर 1, कभी अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से बिजनेस में कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शायद आपके झूठ की वजह से किसी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। नंबर 2, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी में सिर्फ 50% ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर वो टेक्नोलॉजी फेल भी हो गई तो आपके पास रिकवर करने के लिए कुछ फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। एंड नंबर 3, एरोगेंस इज द वर्स्ट, बिकॉज नो मैटर आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ या कितना भी बड़ा बिजनेस बना लो, आपका डाउनफॉल उस दिन से शुरू हो जाएगा जब आपको लगेगा कि आप मार्केट में बेस्ट हो एंड आपसे बेहतर
बेहतर कोई नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये बिजनेस केस स्टडी पसंद आई तो डू कंसिडर क्लिकिंग दैट सब्सक्राइब बटन बिलो, बिकॉज ऐसी केस स्टडीज और भी आती रहेंगी चैनल पे।